Hello everyone, we are going to discuss the current affairs of 3rd अगस्त। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो करंट अफेयर्स है वो किस एग्जाम के लिए यूजफुल है। ओनली फॉर टीचिंग एग्जाम्स प्लस यूजीसी नेट। उसके अलावा ये बाकी ना तो आपके बैंकिंग सेक्टर के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट होगा और ना ही एलआईसी एग्जाम्स के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट है टीचिंग एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1 अगस्त के दिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं वो हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज कवर करेंगे। डेज में क्या हुआ था? सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब डे। वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी जो है कि वर्ल्ड वाइड वेब का डोमेन पब्लिकेशन कब हुआ था, पब्लिक के लिए डोमेन अवेलेबल कब किया गया था? तो 1 अगस्त 1999। 1 अगस्त 1999 को पब्लिक डोमेन में वर्ल्ड वाइड वेब को यूज करने के लिए लाया गया था। तो 1 अगस्त 1999। क्रिएट किसने किया था? WWD को किसने क्रिएट किया था? सर टिम बर्नर ली ने करा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आज तक बहुत सारे एसएससी के एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन वो आ रखा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का जो है क्रिएट किसने करा था, डेवलप किसने करा था? वो है सर टिम बर्नर ली ने। इसको कब बनाया था? 1989 में। पब्लिक डोमेन में यूज करने में टोटल 10 साल लगे। 1999 में पब्लिक डोमेन में ये अवेलेबल हुआ था। उसके बाद अभी जो चल रहा है वो चल रहा है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। अभी जो है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, जिसमें कि सभी महिलाओं को ये अवेयरनेस फैलाया जा रहा है कि बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके साथ में इसमें हम लोग क्या और महिलाओं को जागरूक करेंगे? एडवोकेटिंग फॉर मैटरनिटी राइट एंड ब्रेस्ट फीडिंग। हम लोग इसमें एडवोकेटिंग कर रहे हैं कि एक महिला के लिए जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस पर उन लोगों को क्या क्या मतलब उनके मैटरनिटी राइट्स हैं, कि एक मातृत्व का अधिकार क्या है, एक माता का अधिकार क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, कि ब्रेस्ट क्यों बच्चे को फीड कराना चाहिए। हम लोग को पता है कि एक बच्चे को एक माँ का दूध बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो माँ का जो दूध होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जिससे कि बच्चों में रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो बढ़ता है। अभी जो है माँ का दूध जो है वो बेस्ट फूड फॉर न्यू बॉर्न बेबी होता है, इससे अच्छा और कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाते हैं? तो 1 से लेकर के 7 अगस्त तक ये वीक चल रहा है। इस वीक को क्यों मनाया जा रहा है? ताकि हम लोग जो महिलाओं को उनके मैटरनिटी राइट क्या क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब उनको हम बता सके। इसके लिए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है। कब से कब तक? 1 से 7 तारीख तक। इसका थीम क्या है? लेट मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। ये जो है इस बार का थीम रखा गया है। क्या है? लेट मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। ये इस बार का थीम है। ये जो इवेंट हो रहा है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? WHO सपोर्ट कर रहा है, यूनिसेफ सपोर्ट कर रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ से जो ये पोर्शन है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि ये ना स्टैटिक में आपसे पूछा जाएगा। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जनेवा में। WHO स्टैब्लिश कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। हेड कौन है? टेड्रोस एधनॉम जो है वो WHO के हेड हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड्स। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है न्यूयॉर्क में। इसके हेड कौन है? कैथरीन एम रसेल इसके यूनिसेफ के हेड है। कौन है? कैथरीन एम रसेल। कैथरीन एम रसेल कौन है? यूनिसेफ के हेड है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कौन है इंडिया में? एल मंडाविया। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुस्लिम वुमेन्स राइट डे। मुस्लिम वुमेन्स राइट डे कब मनाया जाता है? तो आंसर है 1 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? इनैक्टमेंट ऑफ द लॉ ट्रिपल तलाक। लॉ का इनैक्टमेंट कब हुआ था? 1 अगस्त 2019 को जो है वो ट्रिपल तलाक इनैक्टमेंट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लंग्स
कैंसर डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। ये पहली बार शुरू कब हुआ था? 2012 में। हमसे ये क्वेश्चन बहुत बार, जैसे कि अभी न्यूज़ में है वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे मनाया गया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे यही पूछा जाए कि वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे कब मनाया जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे कब मनाया गया था, तो वो मनाया गया था 1 अगस्त को 2012 में पहली बार ये मनाया गया था। डेथ एनिवर्सरी, साथ में 1 अगस्त को और एक इम्पॉर्टेंट चीज भी है जो कि हुई थी। डेथ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य तिलक कब हुई थी? 1 अगस्त को हुई थी। डेथ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य तिलक कब हुआ था? 1 अगस्त को हुआ था। अब लोकमान्य तिलक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लोकमान्य तिलक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी वनडे एग्जाम में लोकमान्य तिलक जो है फेवरेट क्वेश्चन है। लोकमान्य तिलक का डेथ एनिवर्सरी कब है? 1 अगस्त को। लोकमान्य तिलक ने 1890 में ज्वाइन किया था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। लोकमान्य तिलक ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन किया था? 1890 में। उसके बाद में लोकमान्य तिलक ने गणेश चतुर्थी एंड शिव महोत्सव जैसे फेस्टिवल को शुरू किया था। बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी की शुरुआत किसने करी थी? तो लोकमान्य तिलक ने करी थी। गणेश चतुर्थी और शिव महोत्सव की शुरुआत किसने करी थी? तो ये करी थी लोकमान्य तिलक ने। और उसके बाद में लोकमान्य तिलक ने ही होम रूल लीग की स्थापना करी थी 1916 में। उसके बाद लोकमान्य तिलक ने 2 न्यूज़पेपर का भी पब्लिकेशन करते थे, केसरी और मराठा। केसरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि केसरी जो न्यूज़पेपर है वो किस भाषा में छपती है? तो केसरी जो न्यूज़पेपर है वो मराठी में छपती थी, और ये दोनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। और मराठा जो छपता था न्यूज़पेपर वो किस भाषा में छपता था? वो इंग्लिश लैंग्वेज में छपता था। यानी कि केसरी किस लैंग्वेज में? वो मराठी, और जिसका नाम मराठी था वो छपता था इंग्लिश में। उसके बाद में लोकमान्य तिलक का एक बहुत ही फेमस बुक है गीता रहस्य। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है कि गीता रहस्य किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा लोकमान्य तिलक ने। तो यहाँ से यहाँ तक आप जो देख रहे हैं ये आपका स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। उसके बाद में लोकमान्य तिलक के ऊपर एक बहुत ही अच्छा कमेंट करा था एक वैलेंटाइन चिरॉल ने, उनको बोला था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरॉल ने किसको कहा था कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? क्योंकि ये कहा था वैलेंटाइन चिरॉल ने कहा था, और ये कहा था लोकमान्य तिलक को क्या कहा था? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। कि इंडिया में जो अनरेस्ट है उसके फादर कौन है? लोकमान्य तिलक। ये किसने कहा था? वैलेंटाइन डे के नाम से आप याद रख सकते हैं, इन्होंने कहा था। उसके बाद है हु ओन द वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन टाइटल। हु ओन द वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन टाइटल, किसने अभी वुमेन्स का टेनिस एसोसिएशन टाइटल जीता है? उसका आंसर है इगा स्वितेक। किसने जीता है? इगा स्वितेक। और ये नाम आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि इगा स्वितेक से अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। साथ ही साथ अगर आप ज्यादा याद ना रख सको तो बस इतना याद रख लो, इगा स्वितेक का संबंध किस खेल से है? इगा स्वितेक जो है वो किस खेल से रिलेटेड है? ये है टेनिस से। क्या खेलती हैं इगा स्वितेक? क्या खेलती हैं? टेनिस खेलती हैं। इगा स्वितेक कहाँ से है? पोलैंड से है। अगर आप ज्यादा याद नहीं रख पाते हैं, एटलीस्ट आपको इतना तो याद रखना होगा, इगा स्वितेक कहाँ की है? पोलैंड की है। क्या खेलती है? टेनिस। तो इसको आप रट भी सकते हैं, इगा स्वितेक पोलैंड टेनिस, इगा स्वितेक पोलैंड टेनिस। इस तरीके से भी आप इसको रट सकते हैं। और इन्होंने जो है वो चौथा टाइटल जीत लिया है अपना, इस वुमेन टेनिस एसोसिएशन का चौथी बार इन्होंने टाइटल को जीता है। डिफीट किया है लौरा को, जो कि लौरा जो थी वो जर्मनी की थी। वुमेन टेनिस एसोसिएशन रैंकिंग में अभी जो इगा स्वितेक है वो नंबर 1 पोजीशन पर है। इगा स्वितेक कौन से खेल से है? टेनिस से है। कहाँ की है? पोलैंड की है। अभी जो है वो 4 बार जीत चुकी है वुमेन टेनिस एसोसिएशन टाइटल को। उसके बाद इगा स्वितेक जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर है, ये आप लोगों को याद रखना है। 4 टाइम सिंगल्स चैंपियन, विनर ऑफ फ्रेंच ओपन भी रह चुकी है ये। अभी देखो ये 4 बार सिंगल्स चैंपियन रह चुकी हैं। विनर ऑफ फ्रेंच ओपन की भी विनर रह चुकी हैं इगा स्वितेक। 2020 में जीत चुकी हैं फ्रेंच ओपन को, 2022 में जीत चुकी हैं फ्रेंच ओपन को, 2023 में जीत चुकी हैं फ्रेंच ओपन को। उसके साथ ही साथ यूएस ओपन की भी विनर रह चुकी है 2022 में। तो इगा स्वितेक जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि इगा स्वितेक जो है वो टेनिस की एक बहुत फेमस प्लेयर है, जिन्होंने चौथी बार टाइटल जीत चुका है। वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन टाइटल जीत चुकी है 4 बार। और क्या है, इन्होंने सिर्फ यही नहीं, अभी रैंक 1 हेल्ड करती हैं टेनिस एसोसिएशन की रैंकिंग में। उसके बाद 4 बार ये सिंगल्स चैंपियन का ट्रॉफी जीत चुकी हैं।
3 बार फ्रेंच ओपन जीत चुकी हैं, 2020, 22 और 23 में यूएस ओपन जीत चुकी हैं 2022 में। शी बिकम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम पोलैंड टू अचीव अ मेजर सिंगल टाइटल। जो मेजर सिंगल टाइटल है उसको जीतने वाली ये पोलैंड की पहली महिला बन चुकी हैं। कहाँ की? पोलैंड की। ये WTA की स्थापना कब हुई थी? WTA की स्थापना हुई थी 1973 में। किसने किया था? जीन किंग ने किया था। किसने किया था? WTA की स्थापना किसने की थी? जीन किंग ने करी थी। उसके बाद अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर में हु बिकम्स द हाईएस्ट गोल स्कोरर विथ हेडर्स इन फुटबॉल हिस्ट्री। फुटबॉल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गोल स्कोरर कौन है? फुटबॉल हिस्ट्री में अब तक सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाला कौन है? एज ऑब्वियसली वी नो ऑल डैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में तो हम जानते हैं कि ये फुटबॉल में कितनी महारत को हासिल कर रखे हैं। उसके बाद में अभी हमें याद रखना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो किस खेल से संबंधित है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो हमारा फुटबॉल से संबंधित है। किस कंट्री से है? ये है पोलैंड के। और कितना गोल अभी इन्होंने किया था? 145 गोल किया था। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हु बिकम द हाईएस्ट गोल स्कोरर विथ हेडर्स इन फुटबॉल हिस्ट्री। फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाला कौन है? तो वो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पोलैंड से बिलोंग करते हैं। कितने गोल किए थे? 145 गोल किए थे। ये आप VVI के तौर पर याद रखेंगे। अभी पोलैंड के नाम पर अभी तुरंत हमने याद किया है कि पोलैंड की कौन थी? पोलैंड की थी इगा स्वितिक। क्या खेलती थी? टेनिस खेलती थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं? पोलैंड के हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। क्यों अभी न्यूज में है? क्योंकि इन्होंने अभी सबसे ज्यादा जो फुटबॉल के इतिहास में इन्होंने सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बना लिया है। इंग्लैंड के पेसर स्टॉट ब्रॉड अनाउंसेस रिटायरमेंट। ये जो स्टॉट ब्रॉड हैं इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये रखता है कि स्टॉट ब्रॉड कौन से प्लेयर हैं? तो ये जो है वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। सेकेंड फास्ट बॉलर ऑफ इंग्लैंड थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है कि विक्टर एक्सेल्सन विंस जापान ओपन फाइनल्स 2023। जो विक्टर एक्सेल्सन हैं इन्होंने जापान ओपन 2023 को जीता है। जापान ओपन हो कहाँ पर रहा था? टोक्यो में। टोक्यो कहाँ है? ये आप लोग आंसर करके बताइएगा। और जापान की राजधानी क्या है? ये भी आप मुझको बताइएगा। ठीक है। तो विक्टर एक्सेल्सन जो हैं ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। ये विक्टर एक्सेल्सन खेलते क्या है? बैडमिंटन खेलते हैं। उसके बाद में मेंस सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता है। कौन से गेम में जीता है? जापान ओपन में जीता है। ये कौन से खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन, विक्टर एक्सेल्सन। उसके बाद में ये मेल है। ठीक है। अभी जापान ओपन फाइनल में विमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? अभी हमने देखा कि मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। विमेन सिंगल का टाइटल से यंग ने जीता है। से यंग जो है वो कोरिया की हैं और ये एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। उसके बाद में टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो मर्ज हुआ है विद एलिफेंट प्रोजेक्ट का। अभी अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि टाइगर प्रोजेक्ट को मर्ज कर दिया है एलिफेंट प्रोजेक्ट के साथ में। यानी कि अब तक जो बिल पास होता था उस बिल में टाइगर का बिल अलग से पास होता था टाइगर के लिए और एलिफेंट प्रोजेक्ट के लिए अलग से बिल पास होता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि टाइगर प्रोजेक्ट को मर्ज कर दिया गया है एलिफेंट प्रोजेक्ट के साथ में। इससे क्या फायदा होगा कि अब जो बिल होगा वो टाइगर प्रोजेक्ट के लिए और एलिफेंट प्रोजेक्ट के लिए दोनों ही के लिए बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। मैंने आपको बताया था कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और मैंने आपसे ये भी बताया था कि टाइगर डे कब मनाया जाता है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था 1973 में। वर्ल्ड टाइगर्स डे कब मनाया जाता है ये आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है वो कब शुरू किया गया था? एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है वो 1992 में शुरू किया गया था। उसके बाद में प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन, एक नया डिवीजन जो है वो तैयार किया गया है जो कि है क्या? प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन के लिए एक अलग से डिवीजन ही तैयार किया गया है। उसके बाद में
अंडर, और ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है एंड एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये हमारा डिपार्टमेंट किया गया है, टाइगर प्रोजेक्ट और एलिफेंट प्रोजेक्ट। उसके बाद में जो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखिएगा। और टाइगर डे कब मनाया जाता है? चलिए मैं ही बता देती हूँ, 29 जुलाई को, ताकि आप लोग याद रख सकें। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एनटीसीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एनटीसीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए। एनटीसीए स्टैब्लिश कब हुआ था? 2005 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। एनटीसीए क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। स्टैब्लिश कब हुआ था? 2005 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। उसके बाद में जो है वो देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI जितना लिख सकते हो उतना लिखो। इस क्वेश्चन का आना बिल्कुल शॉर्ट एंड श्योर है, किसी भी कीमत पे इसे हम लोग नहीं भूलेंगे। 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस, पूरी दुनिया में 5वीं बार बैठक होने जा रहा है। किसका? वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस का 5वीं बार बैठक होने जा रहा है। कब से कब तक चलेगा? 25 से 28 सितंबर तक ये चलेगा। कब से कब तक? 25 to 28 सितंबर ये चलेगा। हेल्ड कहां पर होगा? इंडिया के बेंगलुरु में इसका हेल्ड होना तय किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया, मैं आपको इतना बार VVI क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये जो 5वां कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है, उसकी 5th मीटिंग हो रही है। लेकिन इन 5th मीटिंग में एक भी मीटिंग पहली बार एशिया में नहीं हुआ था। अब तक एशिया में पहली बार मीटिंग हो रहा है। और अगर एशिया कॉन्टिनेंट में बात करें तो कहां पर हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। इंडिया में बेंगलुरु में। समझने की बात क्या है कि अब तक वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस की टोटल 5 मीटिंग्स हो चुकी हैं। टोटल 5 मीटिंग्स हो चुकी हैं। और 5 मीटिंग्स में अब तक जो है वो जो 4 मीटिंग्स हैं वो किसी और कंट्रीज में हुई थी। 5वां जो मीटिंग है वो अभी इंडिया में होने जा रहा है। कब से कब तक होगा? 25 से 28 सितंबर तक होगा। हेल्ड कहां पर होगा? इंडिया के बेंगलुरु में होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है इस वाले मीटिंग को? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ICO ऑर्गेनाइज कर रहा है। ICO का फुल फॉर्म भी याद रखना आपको जरूरी है। इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? ICO ऑर्गेनाइज कर रहा है। CEO एंड सेक्रेटरी ऑफ कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कॉफी की जो जो वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस है उसकी मीटिंग जो है वो इंडिया में होने जा रही है। तो क्या है कि अभी इंडिया में CEO एंड सेक्रेटरी ऑफ कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया कौन है? के जगदीशा। कौन है? के जगदीशा। के जगदीशा कौन है? CEO एंड सेक्रेटरी ऑफ कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, के जगदीशा। ब्रांड एम्बेसडर इस इवेंट के कौन है? रोहन बोपन्ना जो है वो इस इवेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ब्रांड एम्बेसडर कौन है इस इवेंट का? कौन सा इवेंट का? वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस का 5वां मीटिंग हो रहा है। कहां पर हो रहा है? बेंगलुरु में हो रहा है। एशिया में पहली बार हो रहा है। उसके पहले 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं जो कि अब तक एशिया कॉन्टिनेंट में नहीं हुआ था। CEO एंड सेक्रेटरी कौन है कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के? तो वो है के जगदीशा। ब्रांड एम्बेसडर इस इवेंट के कौन है? रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कौन से प्लेयर हैं? टेनिस प्लेयर। रोहन बोपन्ना कौन से प्लेयर हैं? टेनिस प्लेयर। उसके बाद में थीम क्या रखा गया है? थीम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थीम जो है वो क्या रखा गया है इस इवेंट के लिए? थीम जो है सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको गो थ्रू तो होना ही पड़ेगा ताकि आप पढ़ के याद रख सको। सस्टेनेबिलिटी थ्रू circular economy, sustainability through circular economy and regenerative agriculture। तो ICO का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन। ICO का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन। स्टैब्लिश कब हुआ था? ICO स्टैब्लिश कब हुआ था? ICO स्टैब्लिश हुआ था 1963 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूके में। मेंबर कंट्री ICO के कितने हैं? 75 है। ICO की फर्स्ट मीटिंग यूके में हुई थी, 2001 में हुई थी। ICO की सेकंड मीटिंग ब्राजील में हुई थी और 2005 में हुई थी। ICO की थर्ड मीटिंग ग्वाटेमाला में हुई थी, 2010 में हुई थी। और फोर्थ जो है इथोपिया में 2016 में। फिफ्थ जो है वो बेंगलुरु में होने जा रही है 2023 में। ये जो है 4, 6, 5 ये सब जो लिखा हुआ है ये
कैलकुलेशन करके एज का डिफरेंस लिखा हुआ है कि कितने कितने सालों के बाद ये हो रही थी। उसके बाद में फर्स्ट गुड्स ट्रेन कैरिंग एसेंशियल आइटम्स हैव बीन ऑपरेटेड इन विच स्टेट। आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली पहली मालगाड़ी किस राज्य में संचालित की गई है? वो है मनाली में। कहाँ से कहाँ गई है? गुवाहाटी टू मणिपुर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा की ओर से, नेक्स्ट न्यूज है। तो नासा ने ऑरिसिस REX स्पेसक्राफ्ट, ये जो है वो बैक टू अर्थ, मतलब कि नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था जिसका नाम था ओडिसिस REX स्पेसक्राफ्ट, वो वापस पृथ्वी पर आ रही है। करंटली रिटेन फ्रॉम एस्टेरॉयड बेनू, ये जो है वो बेनू एस्टेरॉयड से वापस आ रहा है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऑरिसिस जो है REX स्पेसक्राफ्ट किसने भेजा था? नासा ने भेजा था। और ये कौन से एस्टेरॉयड के पास से वापस आ रही है? तो एस्टेरॉयड बेनू के पास से वापस आ रही है। किसका मिशन था ये? नासा का स्पेसक्राफ्ट मिशन था। फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू कलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम एन एस्टेरॉयड, और ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि सैंपल कलेक्ट करके ला रहा है किसी एस्टेरॉयड से। उसके बाद में ये ऑरिसिस लॉन्च कब हुआ था? 8 सितंबर 2016 को ये लॉन्च हुआ था। रिच टारगेट पे कब पहुंचा? 2018 में पहुंचा। सैंपल अराइव्ड कब किया? 2023 में सैंपल लेकर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट न्यूज है नासा प्लस की ओर से। नासा ने एक अपना ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है नासा प्लस ऐप। लॉन्च किसने किया है? नासा ने किया है। स्ट्रीमिंग सर्विसेज देगा ये। उसके साथ ही साथ नासा ने अपने जो वेबसाइट है उसको भी अपग्रेड करने का ठान लिया है कि उसको भी अपग्रेड करेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी इजी हो सके, जिससे कि मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट जो आ सके उसमें। ISS क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ISS क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। स्पेस एक्स क्रू 7 मिशन, ये किसका था? क्रू 7 मिशन जो था वो भी नासा का था। नासा कहाँ का है? अमेरिका का। ESA कहाँ का है और जाक्सा कहाँ का है? रॉसमॉस कहाँ का है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये स्पेस एजेंसीज किस किस कंट्रीज की हैं। द स्पेसक्राफ्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द एस्ट्रोनॉट्स टू ISS इज नेम्ड एंड्योरेंस फैल्कॉन 9 रॉकेट। और ये जो नासा का क्रू 7 मिशन है इसका नाम रखा गया है एंड्योरेंस, जिसको हम लोग लॉन्च करेंगे फाल्कन 9 रॉकेट से। इसी के साथ हम लोग का आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर टीचिंग रिलेटेड वीडियोस। जल्दी हम लोग का जो है वो और भी टीचिंग के रिलेटेड सब्जेक्ट्स वीडियोस भी इस चैनल पर देखने को आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।